नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज लगातार 5 दिन से जो अपना शेयर बाजार है वो पॉजिटिव पोर्टली में बंद हुआ। उसके पीछे का जो कारण है वो थोड़ा सा ये भी है कि बजट से रिली है। कुछ लोग कैश हैंड भी साथ में रख के चल रहे हैं। कल तो वैसे स्पेशल बजट के कारण शेयर बाजार खुला रहेगा, क्योंकि कल शनिवार है और जनरली शनिवार को शेयर बाजार बंद रहता है। तो कल वैसे बजट है तो इसलिए शेयर बाजार खुला रहेगा। आज सबसे अगर ग्लोबली बात करें तो सोना लाइफ हाई पे आकर बंद हुआ साथियों। आज जो है सोने ने रिकॉर्ड हाई 82,100 का जो सबसे ऊंचला स्तर था वो छुआ है। डाउ जोन की अगर अमेरिका के बाज़ारों की बात करें तो वो भी लगभग 100-200 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था, और अभी जो डाउ जोन फ्यूचर है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का माहौल बना। आज चीन के जो बाज़ार हैं वो छुट्टी पर हैं। आज सबसे अगर अच्छी खबर है साथियों तो वो ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस जो सीनियर सिटीजन पे लगने वाला जो उनके ऊपर जो हर साल उनके प्रीमियम में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में जो बढ़ोतरी हो जाती है ना, वो अननेसेसरी कर देते हैं, मतलब कहीं तक भी कर देते हैं। तो एक इसी को सबको जो कंट्रोल करती है इरडा, IRDA, इरडा, वो पूरी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों को रेगुलेट करती है, मतलब उन्हीं को दिशा निर्देश देती है। और जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे जीवन बीमा इंश्योरेंस हो, है ना, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो उसी के दिशा निर्देश पर काम करती हैं। तो उनने बोला कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में 10% से ज़्यादा की वृद्धि नहीं कर पाओगे। तो वो सब देखने के लिए मिला कहीं ना कहीं रिलेटेड जो इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है। अब अगर रिजल्ट की बात करें साथियों तो रिजल्ट कुल मिला जुला रहा। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चौंकाया तो वो चौंकाया तुम्हारा टाइटन ने, कल्याण ज्वेलर्स। अब मैं साथियों एक एक करके रिजल्ट रिव्यू बताऊं। लार्सन एंड टर्बो की बात करें, लार्सन एंड टर्बो के जो मार्जिन है ना, वो रिजल्ट थोड़ा ठीक आया लार्सन टर्बो का, है ना, लेकिन उसका जो मार्जिन है ना, मार्जिन गिर के आए हैं। तो ये भी थोड़ा, टाटा कंज्यूमर है वो भी रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही आया, मतलब इतना कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है। श्री सीमेंट के जो नतीजे आए वो थोड़ा अनुमान से बेहतर आए हैं। पीवी फिनटेक के नतीजे बेहतरीन नज़र आए हैं। पीवी फिनटेक मतलब आप पॉलिसी बाजार को पीवी फिनटेक कहते हैं। कल्याण ज्वेलर्स के जो नतीजे आए साथियों वो तो मतलब मेरे दोस्त, मैं यूट्यूब पे बोलूँगा ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता मैं। तो देखो मार्केट इरेशनल है, जिनके नतीजे अच्छे आते हैं कंपनियां गिर जाती हैं, जिनके नतीजे खराब आते हैं वो रॉकेट हो जाती हैं। तो ऐसा चलता रहता है। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे, बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्जिन थोड़ा अच्छा रहा। बात करें सबसे JSPL की, तो JSPL के जो नतीजे हैं वो बेहद ख़राब नतीजे पेश किए कंपनी ने। बायोकॉन का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। बायोकॉन के भी बहुत ज़्यादा नतीजे रहे। आज विप्रो में अगर सुबह 215 पे, मतलब 315 पे ओपन हुआ फिर नीचे गया, उसके पीछे का कारण ये था साथियों कि विप्रो की एक कंपनी में डील हुई है, और IT की कुछ एविएशन से रिलेटेड को कंपनी है एयर स्पेस की, उसमें कुछ करने की इसकी डील हुई है, जिसमें ये सबसे हायर बिडर घोषित हुई है, जिससे 2100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। इसलिए आज विप्रो आपको बेहतरीन में नज़र आएगा। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं साथियों कल होने वाले बजट सत्र की। तो बजट में बात करें, देखो आज जो सर्वदलीय बैठक FM ने लेनी थी, FM बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर, वो उन्होंने ले ली है। सर्वदलीय बैठक लेने के बाद अब सबकी नज़र जो है वो कल होने वाले बजट पे है। बजट सरकार ये देखो, बजट में इस बार साथियों जो हमारी निर्मला सीतारमन है वो रिकॉर्ड बनाएंगी। रिकॉर्ड पिछली बार भी बनाया था उन्होंने, 2 घंटे कुछ मिनट बोलने का रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। वैसे भी वो इस बार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, तो पहला रिकॉर्ड तो उनका यही हो जाएगा। और कंटिन्यू 8वीं बार, ऐसे तो एक बार पी चिदम्बरम जी के भी नाम पे है, लेकिन और लोग औरों के भी नाम पे है, 2 हैं, पर कंटिन्यू करने वाली यही है पहली बात तो। अब उनको अगर शेड्यूल को समझ लें कि कितने बजे आपने को बजट मिलेगा साथियों, 9 बजे के आसपास जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो अपने निवास से अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री जाएंगी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाने के बाद जो एक बजट है, जो इलेक्ट्रॉनिक बजट है, उसे लेकर के वहाँ से वो फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी। और राष्ट्रपति भवन लगभग ये 10 बजे के आसपास, 9:15 के आसपास पहुँचेंगे, और राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे कि आपकी सरकार ये बजट पेश करना चाहती है। और ये एक प्रोसीजर है साथियों, ये मतलब एक
उसका हिस्सा है। जैसे ये वहाँ राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी, उसके बाद ये फिर से अपने वहाँ पर आएंगे, अपने कैबिनेट मंत्री जितने भी इनके मिनिस्टर हैं उन सब से परमिशन लेने के बाद फिर ये इसको बजट को अपने 11 बजे के आसपास आपके संसद भवन में पेश करेंगे। और बजट पे फिर सभी बजट होने के बाद लगभग 1 बजे के आसपास साथियों, जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पहला अभिभाषण होगा, जो वो उसके ऊपर पहला कुछ अपने वार्तालाप रखेंगे। और फिर उसके बाद लगभग आधा घंटा बाद पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कुछ लोग हैं, एफएम हैं या सेक्रेटरी हैं, वो उस बजट का जो कुछ मतलब कंक्लूज़न है, किस किन पॉइंटों पे इन्होंने बजट बनाया है, इस बजट को लेके इन्होंने क्या क्या नज़र रखी, उन सब चीज़ों को पेश करेंगे। लेकिन अगर बात करें साथियों आम जनता की, मतलब हम तुम जैसे भाइयों, उनके लिए बजट में कहाँ नज़र है, तो साथियों वो लोग केवल बजट में अगर कोई चीज़ निहार रहे हैं तो वो निहार रहे हैं नौकरियाँ। बढ़ती गिरती जीडीपी को कहीं ना कहीं एक राह मिल जाए। जो अभी देश की अर्थव्यवस्था में धीमापन है, मंदापन है, स्लो डाउन है, उसको कहीं से एक बूस्टर डोज मिल जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ काम रुके हुए हैं उनको कहीं एक पहिया मिल जाए सरकार के द्वारा। जो जिस कारण से अब देखो सरकार किन किन चीज़ों पे कर सकती है। पहला तो जो पाइपलाइन से रिलेटेड कंपनियां हैं, या किसी कंपनी को आपको खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, उन पे आप नज़र रख सकते हो। जैसे लिखिता इंफ्रा है, मान इंडस्ट्री है ना, ईएमएस है, जो कंपनी वाटर रिसाइकल से रिलेटेड काम करती हैं, है ना, और पाइपलाइन से रिलेटेड काम करती हैं, आईजीएल एमजीएल है। और दूसरा महानगर गैस वगैरह देख ही लिया आपने। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां देख सकते हो, एलएनटी है, लार्सन टर्बो है, तुम्हारा केएनआर कंस्ट्रक्शन है, आईआरबी इंफ्रा है, ये तुम्हारा बहुत सी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जानी मानी। आईक्रोन है ना, और आईक्रोन है। और दूसरा आप डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि सरकार जो है ना आजकल डिफेंस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। सरकार का ऐसा कहना है कि हम अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, या जो और भी हम अपने विमान बना रहे हैं या मिसाइल बना रहे हैं, उन मिसाइलों को इंडोनेशिया जैसे देशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें हेल जैसी कंपनी है, भेल है, हेल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। तो इन कंपनियों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और तुम्हारा अभी जैसे वंदे भारत को लेकर, नमो भारत को लेकर के, या दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर, इस तरह की जो ट्रेनें चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो इंडियन रेलवे को, रेलवे से रिलेटेड जो स्टॉक हैं उन पर भी थोड़ा नज़र रख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि किसको सरकार कितना देगी, बजट कितना निकाल के किसके लिए रखेगी, ये सबसे अहम देखने के लायक रहेगा। और आम आदमी को, सबसे मेन जो शेयर बाज़ार से रिलेटेड आदमी है, उनको ये देखना पड़ेगा कि सरकार अलग से कोई टैक्स स्लैब ना ले आए, या डीटीसी लागू ना कर दे, डायरेक्ट टैक्स कोड। डीटीसी में सरकार क्या बोलेगी कि भाई अब इसमें एफडी से आ रहा है, चाहे आप कमा रहे हो, चाहे आपका किसी भी तरीके से पैसा आ रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स कोड में आ जाएगा। अगर इस तरह की समस्या आ जाएगी साथियों, तो शेयर बाज़ार के लिए बहुत नेगेटिव है। और शेयर बाज़ार अभी वर्तमान में बहुत सेंसिटिव परिस्थिति में गुजर रहा है। आज 2 दिन में थोड़ा विक्स जो है ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो थोड़ा सुधरा है। आपको जो शेयर बाज़ार में एक रिकवरी दिख रही है ना, एक तो प्री बजट रैली है, भाई सरकार फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी कुछ देगी किसानों को, और कुछ किसानों को सब्सिडी भी बढ़ाएगी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, या तो सरकार कुछ जो एमएसएमई बिजनेस है उनको दिए जाने वाला लोन है, या कोई अपना किसान भाई हैं, किसानों को जो दिया जाने वाला लोन है, या 2 लाख 3 लाख, 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर देगी, है ना। सरकार कहीं ना कहीं ज़्यादातर अगर फोकस करेगी ना, पहला तो किसानों के ऊपर तो रहेगा ही, एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम रहेगा। दूसरा डिफेंस से रिलेटेड रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी रहेगा, फर्टिलाइज़र, सब ध्यान में रखना है आपको। और आपको किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है, आपको जो भी व्यक्ति अगर हाई वैल्यूएशन पर बैठे हैं, आपने जो एमटीएफ में पोजीशन बना रखी है, तो बहुत ही सोच समझ के अपने रिस्क पे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेकर, क्योंकि जब जिस दिन बाज़ार होता है ना, उस दिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत हाई रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो एक थोड़ा सा संतुलन रहेगा। अगर कंपनियाँ अच्छी हैं तो टेंशन नहीं लेना। अब बात करें आम आदमी को, जिसका डर है ना, वो तो एक तो डीटीसी, कि डीटीसी इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए। अगर डीटीसी इम्प्लीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार की कमर तोड़ देगा वो।
दूसरा, पहले ही टैक्स इस बार ज़रूर है कि अभी जो हमारा इनकम टैक्स का जो दायरा है उसे शायद 8 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर सकती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऐसा गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हम लोगों का जो आम आदमी को दिए जाने वाला इनकम टैक्स है, वो जो भी 8 लाख का स्लैब है उसे बढ़ा के 10 लाख कर देगी। और शायद एफडी से या और वगैरह जो ब्याज मिलता है उसको सबको सिंप्लीफाई करने जा रही है कंपनी। मतलब ऐसा मानना है कि ऐसा जो कुछ सीए हैं मेरे दोस्त, उन्होंने बताया है कि जो टैक्स स्लैब है ना, उस टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई करने जा रही है ताकि इसमें ज़्यादा झंझट झमेला ना हो। साथियों, अब नज़र रहेगी कल होने वाले बजट सत्र में। तो आज घबराना नहीं है, पोजीशन हल्की रखी है। उम्मीद करता हूँ पैसा साथ में रख के बैठे होंगे, देखते हैं कल कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन जो होगा, निर्मला सीतारमण जी से उम्मीद करते हैं कि हमारा लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि सरकार को मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास की कमर टूटी हुई है, लोगों की नौकरियां हैं नहीं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एमएसएमई बिजनेस धीरे धीरे बंद होने के कगार पे जा रहे हैं क्योंकि स्लो डाउन है ना। और दूसरा क्या, डिमांड नहीं आ रही है मार्केट से, मतलब आप ये समझ लो बाज़ारों से डिमांड नहीं आ रही है, तो फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेंगी, फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेंगी। दूसरी बात है, फैक्ट्री नहीं चलेंगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये बोझ जो है सरकार के ऊपर ही बनने वाला है। तो कहीं भी ना सरकार भी इस चीज़ को देखती है, समझती है, बड़े बड़े जानकार और बुद्धिजीवी वहाँ बैठे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सरकार को ऐसा कुछ मंत्र देंगे जिससे जो मिडिल क्लास है, खासकर उनको तो एक बूस्टर डोज मिले। मिडिल क्लास को तो देखने के लिए कोई रास्ता चाहे कि हाँ चलो ये हम, अब देखते हैं कल क्या होता है। तो आप साथियों, कल मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।